हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सेंसिबल फार्मासिस्ट। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने हमारा मेडिसिनल केमिस्ट्री फर्स्ट यूनिट स्टार्ट कर रखा है, जिसमें हम लोगों ने अभी तक किया है हमारा H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट के बारे में। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है क्या हमारे जो SAR क्या होता है, हिस्टामिन क्या होता है, उसकी हम लोगों ने क्लासिफिकेशन करी है। बहुत सारी चीज़ें करी हैं अभी तक हम लोगों ने। आज का जो हमारा ये वीडियो रहने वाला है, इसमें हम कवर अप करेंगे क्या H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट हैं, जो उसके हमारे सिलेबस में सिंथेसिस दी गई है, उनको कवर अप करेंगे। तो जो हमारे सिलेबस में फर्स्ट सिंथेसिस दी गई है, उसका नाम क्या है हमारा डाइफेन हाइड्रोमीन हाइड्रोक्लोराइड। सेकंड हमें जो करनी है वो है ट्राइपोलिडीन, और जो तीसरी हमें करनी है उसका नाम क्या है प्रोमेथाजीन। बहुत इंपॉर्टेंट सिंथेसिस है, इनको हम स्टेप टू स्टेप समझेंगे और बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। देखिए, ये क्या है हमारा फर्स्ट जो डाइफेन हाइड्रोमीन की अगर हम बात करें, ये है हमारा डाइफिनाइल मीथेन। इसके डाइफिनाइल मतलब दो फिनाइल रिंग है, किससे अटैच्ड है हमारी मीथेन से। तो ये हो गया हमारी क्या डाइफिनाइल, और ये हो गया हमारा मीथेन। हमें इसका क्या कराना है, ब्रोमीन की प्रेजेंस में रिएक्शन करानी है, ब्रोमीन और लाइट। आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा, लाइट की प्रेजेंस में जब भी यहाँ पे हेलोजिनेशन होगी, मतलब यहाँ पे जो रिएक्शन है हमारी वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करेगी। तो जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ से एक H रिप्लेस होगा और एक ब्रोमीन के साथ निकल के माइनस में यहाँ पे साइड प्रोडक्ट निकलेगा क्या HBr, और एक जो हमारा ब्रोमीन है वो इस कार्बन से अटैच्ड होगा, तो ये हमें एक इंटरमीडिएट मिलेगा। जब भी हम डाइफिनाइल मीथेन की किसी हेलोजन हेलोजन हमारा हो गया ब्रोमीन, लाइट के प्रेजेंस में जब भी हम रिएक्शन कराएंगे तो हमारा क्या मिलेगा, एक इंटरमीडिएट मिलेगा, जिसमें ब्रोमीन यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो गया, डाइफिनाइल ब्रोमोमीथेन। ठीक है, ये जो इंटरमीडिएट है ये इसका नाम हो गया। अब हमने क्या किया है, ये जो हमारा डाइफिनाइल ब्रोमोमीथेन था, इसके हम लोगों ने क्या है डाइमिथाइल अमीनो इथेनॉल, डाइमिथाइल, ये है क्या NN डाइमिथाइल। ठीक है, ये अमीनो ग्रुप हो गया, और इससे कौन अटैच्ड है हमारा इथेनॉल पार्ट अटैच्ड है। इससे हमें रिएक्शन करानी होगा क्या, ये ब्रोमीन जो कि एक हेलोजन है, बहुत अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं, और ये हाइड्रोजन आपस में यहाँ से अगेन HBr की फॉर्म में यहाँ से ये क्या होंगे, बाहर निकल जाएंगे, और यहाँ से निकल के ये जो कार्बन है ये लिंक होगा किससे, ऑक्सीजन से। जैसे ये लिंक होगा CHO CH2 CH2 NCH3 CH3, जो कि ये वाला पार्ट है, ये ऑक्सीजन लिंक्ड है, और ये हमारे इस कार्बन से क्या हो जाएगा, लिंक हो जाएगा। ये क्या हो गया हमारा डाइफेन हाइड्रामीन बेस। ठीक है, ये एक बेसिक कंपाउंड है, हम लोगों ने देख लिया, इसमें नाइट्रोजन है वो टर्शरी है। ये जो एक कौन सी कैटेगरी की ड्रग है हमारी, अमीनो एल्काइल इथर कैटेगरी, जो हम लोगों ने पढ़ी थी, फर्स्ट कैटेगरी थी हमारी इसके अंदर। अमीनो एल्काइल जो इथर थे, हम लोगों ने SAR में भी डिस्कस किया था, ये कौन सी कैटेगरी की ड्रग है हमारी, अमीनो एल्काइल इथर की। अभी तक ये डाइफेन हाइड्रोमीन का बेस सिंथेसाइज हुआ है। जब हम इसका किसी एसिड के साथ ट्रीटमेंट करेंगे, तो ये नाइट्रोजन जो कि इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इनके ऊपर जो एसिड के प्लस आयंस होते हैं वो अटैक कर देंगे, तो ये नाइट्रोजन टर्सरी से क्वाटनरी फॉर्म में क्या हो जाएगी, यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगी। तो यही क्या है हमारी डाइफेन हाइड्रोमीन हाइड्रोक्लोराइड। हाइड्रोक्लोराइड कैसे, जैसे इस नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर डोनेट किए थे इस H+ आयन को, तो नाइट्रोजन के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, और एसिड अगर हम HCl लिया है तो क्लोरीन का नेगेटिव आयन इससे क्या है, एक आयनिक बॉन्ड फॉर्म कर लेगा, तो हमारी जो ड्रग सिंथेसाइज हो जाएगी उसका नाम होगा डाइफेन हाइड्रामीन हाइड्रोक्लोराइड। नेक्स्ट जो हमारी सिंथेसिस है उसका नाम क्या है, ट्राइपोलिडीन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सिंथेसिस है आप लोगों की, इसमें ये मल्टीपल स्टेप्स में होती है। ठीक है, ट्राइपोलिडीन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है आप लोगों की। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, आप लोगों का मैनिक रिएक्शन होती है। मैनिक रिएक्शन आप लोगों ने बी फार्मेसी के जो सेकंड सेमेस्टर है उसके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। ये हमारा क्या है, एक केटोनिक कंपाउंड है, जिसकी पैरा पोजीशन पे क्या है, मिथाइल ग्रुप अटैच है। ये है हमारा फॉर्मल्डिहाइड, और ये हमारा पायरोलिडीन। जब हम एक एल्डिहाइड, कीटोन और पायरोलिडीन आपस में इन तीनों को एक 1 पोर्ट साइक्लोकंडेंसेशन रिएक्शन कराएंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, ये तीनों चीजें आपस में ऐड हो जाएंगी। इधर से नाइट्रोजन, ये कार्बन और एक ये कार्बन, इनकी आपस में क्या हो जाएगी, लिंकेज। तो देखिए, ये जो फिनाइल रिंग है इसके पैरा पोजीशन पे मिथाइल अटैच है यहाँ पे,
यहाँ पर, और इसके इधर ये C डबल बॉन्ड O, इस CH3 का ये CH2, इस ये वाला CH2 इस कार्बन एटम का, और इधर से नाइट्रोजन से लिंक है, और ये पायरोलिडिन हमारी रिंग अटैच्ड हो गई। इस रिएक्शन का जो स्टेप बोलते हैं इसको हम बोलते हैं मैनिक स्टेप, क्योंकि यहाँ पे मैनिक कंडेंसेशन रिएक्शन होती है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों को क्या कराना है, दिस इज अवर pyridine मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ये RMGX आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है इस रिएक्शन के अंदर। ठीक है, तो जो भी हमारा ये इंटरमीडिएट सिंथेसाइज हुआ है, इसकी हमें pyridine कंटेनिंग मैग्नीशियम ब्रोमाइड से हमें क्या करानी है, रिएक्शन। आप लोगों ने बखूबी पढ़ा होगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में 11th एंड 12th क्लास के अंदर, इसके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर भी रिएक्शंस आती हैं। ये मैग्नीशियम है, ये ब्रोमीन है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, पार्शियल नेगेटिव कैरेक्टर है, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव कैरेक्टर है। इस कार्बोनाइल ग्रुप को देखो, ये एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, तो ये यहाँ पर इजीली इसके ऊपर क्या कर सकता है कि न्यूक्लियोफिलिक अटैक लग सकता है। तो यहाँ से ये MgBr निकल जाएगा। और आप लोगों ने खूब पढ़ा है क्या, ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है, जब भी हम इनका रिडक्शन करते हैं तो ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये जो कीटोनिक ग्रुप है आपका, कार्बोनाइल ग्रुप है, ये किस में कन्वर्ट हो चुका है, यहाँ पे अल्कोहल में, जब भी इसने इसके ऊपर अटैक किया है। तो अब देखो, आप इस कार्बन के ऊपर पैरा पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप और फिनाइल रिंग तो अटैच्ड है, इधर से पेरिडीन रिंग भी अटैच हो गई है इससे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, नोवल्जन कंडेंसेशन स्टेप होगा, ये आप लोगों ने पढ़ाई है। नोवल्जन कंडेंसेशन, नोवल्जन कंडेंसेशन नहीं, आप लोगों ने क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन स्टेप होगा इसमें। ये जो इस कार्बोनाइल ग्रुप से नेक्स्ट जो कार्बन एटम होता है उसे हम बोलते हैं क्या, एक्टिव अल्फा हाइड्रोजन। इस कार्बन एटम के ऊपर जो एक्टिव हाइड्रोजन है, ये अपने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, ये हाइड्रोक्सी ग्रुप बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ से इजिली क्या निकल रहा है, हमारा वाटर बाहर निकल रहा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा पाई बॉन्ड आ जाएगा। तो ये तो हम लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, मैंने आप लोगों को बहुत बार पढ़ाई है, एक बहुत ही बेसिक सा स्टेप है। इसी यही है जो फाइनली हमारा सिंथेसाइज हुआ है, इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्राइपोलिडीन। आप लोग एक चीज़ नोटिस करोगे, हम लोगों ने इस ड्रग जो ये ट्राइपोलिडीन है, क्या हम लोगों ने ऐसी स्टेप पढ़ी है जिसके अंदर आप लोग यहाँ पे देखो, 3 कार्बन एटम तो है, एक नाइट्रोजन भी है, प्रोपाइलमीन तो है ये, लेकिन ये नाइट्रोजन है तो टर्सरी, लेकिन कैसा है, साइक्लिक है। यहाँ पे हम लोगों ने इस नाइट्रोजन को साइक्लाइज कर रखा है। और इधर आप लोग एक और चीज़ देखोगे, जो ये प्रोपाइल चेन है, इसके ऊपर भी क्या है, अनसैचुरेशन है। इस कार्बन के ऊपर हम लोगों ने डबल बॉन्ड इंसर्ट कर रखा है। यही हो गई हमारी क्या, ट्राइपोलिडीन सिंथेसिस। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारी सिंथेसिस है उसका नाम क्या है, प्रोमेथाजीन जो एक ड्रग है, वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग, हमें इसकी सिंथेसिस करनी है। प्रोमेथाजीन में हम लोगों ने जैसे उसमें डाइफिनाइल मीथेन लिया था डाइफेनहाइड्रामीन के अंदर, इसके अंदर हमें क्या लेना है, डाइफिनाइल अमीन लेना है। ये क्या है, हमारा डाइफिनाइल अमीन है। अमीनो ग्रुप से 2 फिनाइल रिंग अटैच है, तो उसका नाम होगा डाइफिनाइल अमीन। हमें उसका सल्फर एटम जो कि पाउडर फॉर्म में होता है, येलो कलर का एक कॉम्पोनेंट होता है, इसके जब हम रिएक्शन कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, फिनोथाइजीन न्यूक्लियस मिलेगा। ठीक है, आप लोगों ने इसकी भी फार्मेसी जो 4th सेमेस्टर की मेडिसिनल केमिस्ट्री थी उसके अंदर भी फिनोथाइजीन रिंग को सिंथेसाइज किया होगा। तो फिनोथाइजीन जब हम रिंग बनाएंगे तो फिर हमें उसकी क्या करानी है, इसके साथ रिएक्शन करानी है, एक हम इंटरमीडिएट लेंगे। ठीक है, आप लोग एक चीज़ नोटिस करो, फिनोथाइजीन की जब क्लासिफिकेशन कराई थी उसमें भी मैंने आप लोगों को ये चीज़ बताई थी, एक नाइट्रोजन है, टर्मिनल नाइट्रोजन, जो कि कैसा है, आपका टर्शरी है। ठीक है, और यहाँ पे जो नाइट्रोजन और इस नाइट्रोजन के बीच में जब यहाँ पे एक चेन आनी है, वो इथाइल चेन आनी है। प्रोमेथाजीन में मैंने आप लोगों को क्या कहा था, चेन इलोंगेशन होगी, मतलब यहाँ पे होमोलोगेशन कराएंगे, जिसके वजह से हम जो ड्रग है उसकी एक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पे इथाइल पार्ट है उस जिससे एक हेलोजन अटैच है, और इस इथाइल की हमने उसके ऊपर मिथाइल ग्रुप से होमोलोगेशन कर रखी है। यहाँ पे ये जो अमीनो ग्रुप है इसके ऊपर जो हाइड्रोजन है और जो ये क्लोरीन है, आपस में यहाँ से क्या निकल जाएगा, हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये CH2 और ये नाइट्रोजन आपस में यहाँ पे क्या हो जाएंगे, लिंक हो जाएंगे। सिर्फ एक डबल 2 स्टेप की ही रिएक्शन है। पहले हमें फिनोथाइजीन न्यूक्लियस सिंथेसाइज करना है बाय द रिएक्शन ऑफ डाइफिनाइल अमीन एंड सल्फर। फिर उस फिनोथाइजीन जो हमारा न्यूक्लियस बना है उसके हमें इस इंटरमीडिएट के साथ रिएक्शन करानी है। जस्ट यहाँ से हाइड्रोक्लोरिक एसिड बाहर चला जाएगा और हमें हमारी ड्रग क्या है, मिल जाएगी, जिसका नाम क्या होगा, फिनोथायाजीन।
तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में स्टूडेंट्स। बाकी जो हमने अभी स्टार्ट करने हमारे एच2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।